बट आपके लिए मुझे वो नहीं करना पड़ा बिकॉज यू आर अ हाउस होल्ड नेम नाउ. सो how does it feel to be a celebrity entrepreneur, not just an entrepreneur? Hi, thank you for calling me here, Arnab and team. ये हिंदी में है सेशन इंग्लिश में? आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे. तो मैम, I would say that first of all, it is a very good thing which is happening in India, that entrepreneurship is being celebrated, right? I keep telling that there was a time when I was coming to the job market. Before that, government jobs का एक era आया था, when people used to like government jobs a lot, right? And then private jobs, जैसे मैं जब मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया था ना, सो मुझे याद है मेरे डैड ने बोला था कि तेरी स्टार्टिंग सैलरी इज इक्वल टू जो उनकी उस टाइम पे सैलरी चल रही थी आफ्टर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? सो एमएनसी का एरा आया था व्हेन एमएनसी जॉब स्टार्टेड बिकमिंग हॉट. बट नाउ अभी बहुत अच्छा टाइम आ गया है व्हेन पीपल आर जॉइनिंग स्टार्टअप्स एंड दे आर एक्चुअली दे डोंट माइंड ऑल्सो स्टार्टिंग अप. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. लाइक इफ यू सी यूएस वगैरह में एलॉन मस्क एंड पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट, इवन टुडे दे आर एलॉन मस्क इज सेलिब्रेटेड. बट इंडिया में क्या था ना कि पहले एक टाइम था कि खाली वो मेरे को बोलना नहीं चाहिए थोड़ा सा क्योंकि लाइव है. नहीं, बोल दीजिए. वो ब्लैक सूट वाले एंटरप्रेन्योर्स होते थे, राइट, फर्स्ट रो में. बट अब वो टाइम आ गया है कि पीपल डोंट केयर कि आपने पहना क्या है. आज कैप्स वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं. नहीं, कैप नहीं. आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहन सकते हो, राइट? आप पहले वो बोलते थे, जैसे जर्नलिस्ट के लिए बोलते थे झोला लगा के घूमते हैं, अभी नहीं है, राइट? ऐसे तो नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू, बट बी योर सेल्फ. दैट इज द टाइम. सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो चेंज होगा इंडिया में. आई थिंक इंडिया में अब छोटे छोटे, अब मैं जब शार्क टैंक भी जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ छोटे छोटे गाँव में भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दे वांट टू स्टार्ट अप ऑन देयर ओन एंड प्रॉब्ली दे वांट टू बी जॉब क्रिएटर्स, राइट? एंड सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ, शार्क टैंक आने के बाद थोड़ा फर्क ये पड़ा जो आपका क्वेश्चन था कि अब क्या हो गया ना कि अब पहले मैं जब जाता था तो मैं ना क्रिकेटर्स या बॉलीवुड होते थे ना, उनके साथ फोटो खिंचवाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं स्टार स्ट्रक हो जाता था, ठीक है? और अभी आप देखो कि एंटरप्रेन्योर्स भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, राइट? हम लोगों को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं. मैं इतने बच्चों को मिलता हूँ जो बोलते हैं कि इतने पेरेंट्स भी मिलते हैं और बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर आपकी तरह बनना है. सो विच इज सो नाइस, क्योंकि क्रिकेटर कितने लोग बन जाएंगे. और आपकी मुझे लगता है आपको पता होगा ये, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग है, मतलब आपको जो सुनते हैं लोग, वो गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 दे स्टार्टेड लिसनिंग टू व्हाट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी लाइक. तो मुझे लगता है कि वो आप एक तरह से बढ़ावा उस एंटरप्रेन्योरशिप को भी दे रहे हैं जो बच्चों में एक स्किल के हमें अपना बनाना है, हम अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम अपना कुछ बना सकते हैं. डू यू थिंक लाइक दैट? 100% मैम. इतना मतलब जो ये जो जोश है नया इंडिया में, ये बहुत सही है. और मेरे को तो एक्चुअली कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि मम्मी लोग, मतलब बच्चों को ये लगता है कि मैं एक जगह था, कहीं पे अमृतसर में था, तो एक मम्मी आई मेरे पास किसी की बच्चे की, और बच्चा लेके, अरे अमन इन्हें समझाओ, ये आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. तो वो मेरे पास आया बच्चा, कहता कि हाँ सर मैं ना पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ. तो उन्हें ये लगता है कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, राइट? फिर उन्होंने पता नहीं भाई मैंने CA करा है, MBA करा है, पढ़ाई कर ले, फिर एंटरप्रेन्योर बन जाइए, फिर सही रहेगा. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर द कंट्री ऑल्सो दैट पीपल आर एज मोदी जी ऑल्सो सेज दैट फॉर 2047 फॉर विकसित भारत startups will play a very big role. So I'm very happy to play a very small role. And we're the third largest startup ecosystem after US and China. So that is a big thing. And मैं आपसे ये पूछूंगी बिकॉज बहुत से लोग, आपकी स्टोरी हम सुन रहे थे, कुछ पैसों के साथ आपने एक गराज में शुरुआत की, कुछ 20 लाख रुपए के साथ. अब बहुत लोगों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के साथ भी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, जो शायद मतलब कोई सोचे ना कि उस पैसे में एक स्टार्टअप शुरू हो सकता है. आपको लगता है ऐसे बहुत से लोगों से आप मिल रहे हैं आजकल जो कि ऐसा स्टार्टअप शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली गराज से स्टार्टअप ना, वो मैंने सुना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट भी वहीं से हुई थी, एप्पल भी वहीं से हुई थी, राइट? तो हमें भी अच्छा लगा कि हम भी शायद, वो कहते हैं ना हमारे साथ भी ऐसा ही हो. बट हमने एक्चुअली कैफे से शुरू की थी. सो देयर वाज अ स्मॉल कैफे इन हॉस्कास विलेज कॉल्ड सोशल. सो वी स्टार्टेड आवर कंपनी आउट ऑफ सोशल. It's money is not a problem today is what I feel. If you have a good idea, like if you look at Zepto guys, कितने 21 साल के लोग हैं, right? Adit
एंड केवी 21 साल के हैं, एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर देम कि यार हमारे पैसे ले लो, राइट? सो आई थिंक अगर आपके पास अच्छा आइडिया है ना, तो बहुत सारे एक्सेलरेटर फंड्स हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, even there are government schemes which have started to help startup. So earlier there was a problem that money was a problem, right? Capital used to be a problem. I don't think so today. I think पैसा मिल जाएगा, आइडिया अच्छा है, अगर if the entrepreneur is good, he knows how to, if the founder is good, he is a hustler, he does business ethically, idea is good, then money is not a problem today. Aman was recently awarded the Celebrity Entrepreneur of the Year by none other than the Prime Minister of the country. And अमन ने उस समय मंच पे जो बोला, जो स्टेज पे बोला, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ. उन्होंने कहा कि हम कोविड से पहले बाहर मैन्युफैक्चर करते थे, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उसके बाद 70% मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में कर रहे हैं. अब ये बहुत बड़ी चीज़ है अमन. आपको लगता है कि जो मेक इन इंडिया एंड जो स्टार्टअप इंडिया है, हैज़ दैट रियली लेड टू एन इम्पेटस फॉर बिजनेसेस इन इंडिया? हाँ मैम, सच है. एक्चुअली अगर आप देखो 2020, मैं आपको सिंपल अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ. 2016 से पहले ना ब्रांड भी नहीं बनते थे इंडिया में, राइट? हम लोगों को सबको अगर मेरी इंडस्ट्री में बात करें तो देवर ओनली जापानीज, चाइनीज़ ब्रांड्स, बट जर्मन ब्रांड्स, बट इंडियन ब्रांड्स के इतना नाम होता नहीं था. तो हमने पहले वो चेंज किया कि इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो बिकेम अ लिटिल पॉपुलर, दैट पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग. इफ़ यू लुक एट एनी इंडस्ट्री टुडे, आज की डेट में देर आर न्यू ब्रांड्स विच आर कमिंग अप. लगेज इंडस्ट्री में भी देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड मोकोबोरा विच इज़ डूइंग वेरी वेल. यूईमी करके एक ब्रांड है, और ये 1 साल पहले ब्रांड किसी ने सुने भी नहीं थे. सो इफ़ यू सी इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, शूज़ में आपको पता है, शूज़ में भी इंडियन ब्रांड्स आने लग गए हैं. टी शर्ट्स में इंडियन ब्रांड्स हैव स्टार्टेड डूइंग सो वेल. सो आई थिंक देयर इज इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, इंडियन ब्रांड्स आर कमिंग पॉपुलर. हमारी इंडस्ट्री में क्या था ना, अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग जब हमने स्टार्ट की ना, इंडिया में होती ही नहीं थी. कोई नहीं करता था. मतलब पहले ना हम लोगों इंडिया में कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया में एक भी फैक्ट्री मिल जाए, और हम फैक्ट्री हमें नहीं चलाना आता, हमें नहीं पता था कि लेबर कैसे मैनेज करना है, हमें नहीं पता था कि कैसे बनता है एक एक चीज़, एक एक पार्ट. तो हमने जहाँ गए वो थी चाइना. तो चाइना में सब बन रहा था, वियतनाम, चाइना, ताइवान, ये 3-4 कंट्रीज थी जिन्होंने लिया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. हम क्या, एप्पल भी वहीं से बनवाता था, राइट? हम तो फिर भी छोटे से एप्पल के सामने बहुत छोटे हैं, बट एप्पल भी वहाँ बनवाता था. हम क्या चीज़ है, राइट? फिर आप धीरे धीरे देखो इंडिया में बनने लग गया है. इंडिया में इकोसिस्टम डेवलप हुआ, ये स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, PLI स्कीम्स, PMP स्कीम्स, इतनी स्कीम्स आई हैं जिसकी वजह से तो ईजी हुआ है. अदरवाइज एक फैक्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड के लिए बना रही है, राइट? वहाँ पे ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटर होंगी, करेक्ट? तो हम मतलब एज अ बिजनेसमैन, why will I, keeping nationalism aside, why will I make in India? If a product is bought by my competitor for 100 rupees from X country, and I have to purchase the same product at 120 rupees in India. True. So I think the government supported, government helped, government gave these schemes, government encouraged that, guys, why don't you do that in India? We started doing that, ma'am. It was tough. 2 years, we didn't, in fact, we did not know how to make in India. But touchwood, we are very proud that a significant portion of our products are now made in India, and we are happy about it. Earlier, we were, not even creating jobs in India, right? Today, we have more than 10,000 jobs indirectly, which we've created out of our manufacturing facilities in India. Amazing, amazing. You also said, अभी आपने खुद ही कहा कि because of economies of scales, China is a manufacturing hub and it's producing at a very cheap rate. How do you see Indian entrepreneurs? आप Indian entrepreneurs को vis-a-vis और manufacturing in India को vis-a-vis China अभी कैसे देखते हैं in the present state? मैम, एक मैन्युफैक्चरिंग ना पहले इतनी कूल और पता नहीं ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, बट कर लेता हूँ. मैन्युफैक्चरिंग इज सेक्सी अगेन, राइट? पीपल आर रेडी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, एंड पीपल आर एक्चुअली ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स. आप डिक्सन करके एक कंपनी है, ये नोएडा में ही है, उसका स्टॉक देखो कहाँ जा रहा है, राइट? इफ़ यू सी, पीपल आर नाउ फैक्ट्री खोलने को तैयार हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं. अगर आप टाटा ने भी अभी आई थिंक फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. अडानी इज ऑल्सो गेटिंग इनटू इट. आई थिंक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग कूल, एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. सो एंड एज एंटरप्रेन्योर्स हम लोग तो ढूंढते हैं कहाँ पे नेक्स्ट ग्रोथ
एवेन्यू है. सो जैसे अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी नोएडा में ही डिक्सन के साथ, और नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड. देयर इज़ अ कंपनी विच माइट गिव अस कॉन्ट्रैक्ट फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू बी मेड बाय अस इन इंडिया, विच इज़ नोकिया करके नाम था, नोकिया HMD. So we might make their products in India for them, which is and for their global market. So which is the next step which Boat is gonna do. Obviously a lot of people who are sitting here have seen your episodes on Shark Tank. तो आप मुझे ये ज़रूर बताइए that बहुत से जो लोग आते हैं उसमें वो ये सोच कर आते हैं कि भाई हमारा आइडिया इज़ द बेस्ट, हमें एक ऐसा आइडिया मिल गया है जो सब कुछ बदल देगा, और वहाँ पर किसी को ये बोलना कि भाई ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करेगा और ये तुमने क्या सोच लिया, ये कहाँ से तुम ले आए, ये आसान तो नहीं है. दिस इज़ नॉट ईजी. आप करते हैं और कई बार तो बहुत बुरी तरह करते हैं. मैम वो मैं नहीं था, वो कोई और था. वो अभी है नहीं, मतलब वो था, वो मैं नहीं कर रहा था. बट ऑन द सीरियस साइड ऑफ इट, बहुत से लोगों के पास शार्क्स नहीं है उन्हें गाइड करने के लिए. उन्हें नहीं पता है कि उनका आइडिया अच्छा है कि नहीं, और वो उसमें पैसा लगा देंगे. ये कोई भी व्यक्ति जो हु इज़ वांटिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स बेसिकली टेकिंग अ रिस्क. और जैसे आपने कहा कि उनके माँ बाप आके आपको बोल रहे हैं देखिए ये भी आपकी तरह बनना चाहता है. सो हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ द आइडिया? मैम देखो, जब हम शार्क टैंक पे जाते हैं या किसी एज इन्वेस्टर्स जब हम बैठते हैं वहाँ, सो हमारे को जब पूरी दुनिया देख रही है, और स्पेशली जब छोटे बच्चे भी देख रहे हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, तो हमारा एक काम फ़र्ज़ भी होता है कि हम सच बताएं. सही बात. हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक आइडिया को कि ताली बनाना बहुत ईजी है. कोई भी एंटरप्रेन्योर आए, हमने बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो बोलना बहुत ईजी है क्योंकि उससे गुडी यू विल ऑलवेज बिकम कि यार ये कितना सपोर्टिव बंदा है, राइट. बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर किसी का आइडिया ख़राब है तो उससे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है बताना कि भाई तेरे में आइडिया में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और तू नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ठीक करके ला. बिकॉज अगर हर एक को अच्छा बोलेंगे तो मतलब अच्छे और गंदे में फ़र्क कैसे पता लगेगा, राइट. मैं तो ये फॉलो करता हूँ कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना बेचारा आके देखो, एंटरप्रेन्योरशिप करने आना बहुत जिगरे का काम है, राइट. मेरे साथ भी हुआ था जब मैं नौकरी कर रहा था. मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला था कि क्यों छोड़ रहे हैं, राइट, क्योंकि अच्छे पहले पैसे आते थे मेरे पास, हर महीने सैलरी आ रही है, और फिर उसको छोड़ के आप कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट मंथ का चेक कहाँ से आएगा. किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में वही सोच है. ये है और ये ऑब्वियस है, राइट. तो छोड़ना ईजी नहीं है. तो एक तो किसी ने सबसे 50% काम तो वो अच्छा किया कि उसने नौकरी छोड़ी और उसने ट्राई किया कि मैं कुछ करता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट. सेकेंड पार्ट आता है कि उसको उसका बिजनेस डिफाइन करना, कि वो बिजनेस ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है. अगर सच नहीं बोलेंगे तो मैम नेक्स्ट टाइम लोग विश्वास नहीं करेंगे ना हमारे पे कि भाई ये मतलब हमारा क्या काम हुआ कि अगर हम उसे सही राह नहीं दिखा पाए. सो वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए अगर बताना पड़े कि भाई ये मैंने तो एक को बंद किया. मैंने एक कंपनी आई थी फ्लैट हेड्स सेकेंड सीजन में शार्क टैंक में, राइट. आपने देखा है शार्क टैंक? तो उसमें फ्लैट हेड्स करके कंपनी आई. उस बंदे को मैंने बोला कि भाई ये बंद कर दे. तो कहता क्यों? और वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, IIT कर चुका था, IIM कर चुका था. IIT IIM के लोग होते हैं ना, वो वैसे ही अपने आप को अलग ही समझते हैं, राइट. सॉरी उन्हें लगता है उन्हें सब आता है, इंग्लिश में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, ठीक है. तो IIT IIM के लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई ये मैंने ये आइडिया करा है. मैं वो जूता बनाता था, मैंने उसका प्रोडक्ट देखा. मैंने बोला भाई तेरे प्रोडक्ट तो बहुत ही गंदा है देखने में, ठीक है. फिर वो कहता कि ये प्रोडक्ट में हमने नेचुरल चीज़ें यूज़ करी हैं जिससे एनवायरनमेंट नहीं ख़राब होता, ठीक है. तो मैंने बोला वेरी गुड. और मैंने पूछा प्राइस कितना? कहता 6,000 रुपये. मैंने भाई ना तेरा प्रोडक्ट अच्छा, ना तेरा प्राइस अच्छा, और जिस तरह तू बेचना चाहता है वो गलत. तो मैंने उसको सिंपल बताया कि भाई बंद कर दे. तो और वहाँ पे विनीता और अनुपम और बैठे थे, उन्होंने उसको पैसे दिए कि भाई इसको कर, तू आगे बढ़, ये ले मेरे पैसे और इसको आगे बढ़ा. और मैंने उसको बोला कि मत कर ये काम, क्योंकि तू उसकी बच्ची थी, कुछ 6-7 साल से लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था. मैं बोला बंद कर, कुछ और कर, तू बड़ा लिखा आदमी है, कहीं नौकरी कर या कुछ और कर या सीख या फिर वापस आ, और या जो करना है कर, ये मत कर क्योंकि तेरा बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है. तो वो बाहर गया, फिर वापस आया और उसने बोला कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंपनी बंद करूँ. He actually closed down his company, and now that guy he's a friend and I'm mentoring him. He's doing very well. So I think sometimes you have to show the mirror that this is the reality of the game. But to your second part, मैम आपने पूछा कि mentors चाहिए होते हैं. मैम मेरे को ना लाइफ में सबको बोलता हूँ, जैसे सबके पास mentors होते हैं, आजकल तो ज़्यादा ही होते हैं, राइट. मेरे पास नहीं था. मैंने जब स्टार्ट किया ना
तो मेरे को जैसे क्या होता है ना, हम कईयों की फैमिली में किसी के चाचा अच्छे होते हैं तो वो कहते हैं चाचा से बात कर ले, ये ताऊ जी हैं इससे बात कर ले, या फिर कोई टीचर है ये तेरे को हेल्प करेंगे, या कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो मेरी मम्मी टीचर थी, मेरे पापा नौकरी कर रहे थे, तो हमारे पास कोई मेंटर नहीं था। तो मैंने जब स्टार्ट किया ना, मैंने खुद सीखा है। तो मैं 4-5 बिजनेस करे, फेल हुए, उनसे सीखा, लोगों से सीखा, मतलब वीडियोस देखता था मैं, और यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता था। तो मैंने खुद सीख के गिर के सीखा है। बट आजकल मेंटर्स मिल जाते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, या फिर कई शार्क टैंक में हम लोग मिल जाते हैं। तो मेरे को कोई मेंटर लाइफ में नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ और वो अगर बड़ा करे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है कि मेंटर के बिना काम नहीं हो सकता। हमारा हुआ है कईयों का, जैसे पीयूष मेरे साथ बैठता है, वो बिना मेंटर के काम वो मतलब सांस भी नहीं लेता, राइट। सो आई थिंक इट्स डिफरेंस ऑफ पीपल। सम पीपल ओनली वर्क बिकॉज ऑफ मेंटर्स, सम पीपल डोंट नीड मेंटर्स। सो आई नाउ हैव गुड मेंटर्स, बट आई डिडंट हैव। आप यू आर ऑल्सो एन एंजल इन्वेस्टर। बहुत से लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट a lot of people who want to start a business or want to have a startup in the rural areas where there is not much money, but there is an idea and they can do a lot with that idea, are able to make things work. You think वैसा हो रहा है? आपके पास स्टार्टअप्स के लिए ऐसे लोग आते हैं जो रूरल इंडिया से बैकग्राउंड से हैं और शायद उनके पास उतनी सोच नहीं है, बट दे हैव एन आइडिया? नहीं मैम, मैं आपको सच बताता हूँ, सबसे ज़्यादा एक्चुअल अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी से बात करो, अभी मैं अमूल के CEO थे बाहर, उनसे भी बात कर रहा था। आई थिंक जो लोग आपको पता है भारत को केटर कर रहे हैं ना, वो ही ग्रो कर पा रहे हैं। हमारे जो अर्बन इंडिया है ना, वो बहुत छोटी है फ्रैंकली। और जो अगर आप पूरा इंडिया को देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास एस्पिरेशंस नहीं है। अगर आप देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक की एस्पिरेशन लेवल हाई है। अगर आप गाँव वाले से पूछोगे तो उसको टाउन में क्या हो रहा है वो करना है, टाउन वाले को देखना है वो सिटी में क्या कर रहा है, सिटी वाला वो देखता है कि MNCs मतलब ग्लोबली क्या हो रहा है। तो एस्पिरेशनल इंडिया बहुत बड़ी है। इंडिया में हर चीज़, सबसे सस्ती गाड़ी भी नहीं बिकी इंडिया में, राइट, वो भी बंद हो गई थी। तो इंडिया में एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है रूरल इंडिया में जो चीज़ें वहाँ स्टार्ट हो रही है ना आजकल, उन्हें पता है उनकी नीड्स क्या हैं, और मे बी दे डोंट गेट द राइट इकोसिस्टम विच वॉज देयर। इस साल का आप शार्क टैंक देखना, बहुत सारे लोग आए हैं जो कहीं नॉर्थ ईस्ट में किसी गांव से आए हैं, या फिर जम्मू में किसी छोटे श्रीनगर के पास से आए हैं। सो आई थिंक द रियल इंडिया इज़ इमर्जिंग, एंड आई थिंक वो बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं। मतलब दैट क्या बोलते हैं ना कि दिल्ली में ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे या बॉम्बे में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा सवाल वही था कि रूरल इंडिया से बहुत से लोग उठकर आते हैं बिकॉज ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स लाइक यू, और वो करते हैं इन्वेस्ट, तो वो इसीलिए काम कर पाते हैं। सो आई थिंक मुझे बस यही कहना है कि just tell this audience, what does it take to have 100 million customers? ये कौन है? Yes, go ahead, Aman. वेट कर लेते हैं ना 2 मिनट। Aman, you can answer that. Till the time the minister is seated, Okay. we have the minister Sarvanand Sonowal in the auditorium, but you can answer that question. Yeah. So क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। What does it take to make 100 million customers? 100 मिलियन कस्टमर्स के लिए ना मैम अच्छा प्रोडक्ट होने की ज़रूरत है, राइट। आपको अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर ढूंढ के आपको आ जाएगा, राइट। सो आई थिंक 100 मिलियन हो, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द, जैसे हमने जब बोर्ड स्टार्ट किया था तो पहले तो मैंने दोस्तों को ही बेचा था सबसे ज़्यादा, कि भाई दोस्त और कज़न्स को कि भाई तुम लोग खरीदो। फिर उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट लगा तो उन्होंने 100 ने 200 को बताया, फिर वो 200 ने 1000 को बताया, फिर 1000 ने 10,000 को बताया। तो आई थिंक 100 मिलियन इज अ नंबर विच यू कैन गेट बाय इफ़ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स जस्ट वांट टू बाय प्रोडक्ट्स विच आर राइट वैल्यू फॉर मनी एंड राइट एस्पिरेशनल वैल्यू। सो आई थिंक धीरे धीरे कस्टमर्स अपने आप खरीदता है। कस्टमर्स भी हैं एंड फैन फॉलोइंग भी आपकी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू द आइडियाज दैट यू आर गिविंग आउट टू देम। अमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस रिपब्लिक इकोनॉमिक समिट। थैंक यू सो मच।